हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 31। हम अध्याय 4 देख रहे थे, तो आगे के श्लोकों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ समझ लेनी ज़रूरी है कि जैसे हम क्या जानते हैं कि ये जो हमारी जागरूकता ही समझ लो सब कुछ है। अवेयरनेस के बारे में ही बताती है गीता कि सब कुछ प्रकृतिवश हो रहा है, तुम उसको देख लो, बस दृष्टा हो जाओ उसके। तुम्हें जो मैं करता है, मैं की भावना है कि मैं, मेरा शरीर, तो वही बताती है ना तुम हो ना तुम्हारा शरीर है। ये सब बस एक हिसाब से प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति मतलब जो दूसरों से मिला है। और साइंस भी ये कहती है कि तुम्हारा अहंकार ये जो है तुम में कि मैं, वो कंटिन्यूटी है एक। अब वो जो है न्यूरॉन्स के आपस में इंटरेक्शन से बना हुआ विचार हैं, सब समझ लो, जो विचार आते हैं मन में। तो तुम में कोई कुछ पर्सनल नहीं है। तो यही जो है गीता की फ़िलॉसफ़ी है। और यही चीज़ें आज की न्यूरो साइंस भी समझा रही है। मतलब जिस बात को गीता, उपनिषद या धार्मिक ग्रंथों ने बहुत पहले ही कह दिया था, उसको आज की न्यूरो साइंस बताती है कि हाँ, ये सब सच है कि वो प्रकृति का हिस्सा है, तुम में कोई मैं वह नहीं है। तो वही बात है यहाँ पर, तुम में कोई पर्सनल मैं नहीं बैठा है। तो यहाँ पर वही बातें समझनी है कि जैसे तो गीता यही कहती है कि तुम्हारा अहंकार मानता है वो प्रकृति का हिस्सा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है, बस वही देख लो। और प्रकृति से परे वो वही अवेयरनेस को कहती है, जिस अवेयरनेस को साइंस कहती है। दोनों के अवेयरनेस में अंतर क्या है कि गीता या अध्यात्म क्या कहता है कि वो अवेयरनेस सब कुछ है, उसी के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा माइंड या शरीर जो कुछ भी है वो उसको बस ऑब्जर्व कर रहा है, अनुभव कर रहा है। लेकिन वो अनुभव करने वाला वो परम चेतना है, और ये तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा शरीर जो उसको अनुभव कर रहा है। लेकिन साइंस ऐसी कोई चीज़ नहीं कहती, बस यहीं पर डिफरेंस होता है। साइंस कहती है नहीं हो सकता है वो क्योंकि कहती है कि ये अनुभव जो तुम्हारा मस्तिष्क कर रहा है वो उसकी अलग प्रक्रिया है, और जिसको कर रहा है वो अलग प्रक्रिया, मतलब तुम्हारा मस्तिष्क ही अलग प्रक्रिया से तुम्हारे थॉट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर इस अवेयरनेस की बात जो ये कह रहा है साइंस कि तुम्हारी माइंड की अलग प्रक्रिया ही ऑब्जर्व कर रही है तुम्हारे थॉट को, तो उससे जो तुम्हें क्लियरेंस आती है, वो जो ऑब्जर्वेंस है एक, वो जो है अवेयरनेस जो तुम में आती है, वो अवेयरनेस साइंस कहता है कि माइंड का ही अलग प्रक्रिया होती है। वो शरीर से परे कोई अवेयरनेस नहीं मानता। बस यही दो बातें हैं, मतलब जहाँ दोनों अलग हो जाते हैं, और बाकी बातें एक ही कह रहे हैं दोनों। तो साइंस यहाँ पर यही कहता है कि तुम्हारी अलग प्रक्रिया है जो तुम्हारे थॉट को ऑब्जर्व कर रही है। मतलब ऑब्जर्व करने वाला भी तुम्हारा माइंड है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो भी तुम्हारा माइंड ही है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दो, ऑब्जर्व करने वाला और जिसको किया जा रहा है दोनों तुम्हारे माइंड का ही हिस्सा है। तो इसमें जो क्लियरेंस आती है, जैसे अगर मेरा ही अलग माइंड की अलग प्रक्रिया मेरे ही थॉट को ऑब्जर्व कर रही है, तो इससे क्या है कि जो ये ऑब्जर्व करने वाली प्रक्रिया है इसमें क्लियरेंस आती जाएगी कि ये थॉट, ये सभी चीज़ें तो प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी का हिस्सा है। ये एक एक थॉट यहाँ पर कंडीशनिंग है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मैं जो है इन सब का धीरे धीरे मेरे माइंड की जो क्लियरेंस वाली प्रक्रिया है वहाँ पर अवेयरनेस आने लगेगी। मतलब मैं देख सकूँगा इन सबको कि सब कुछ कंटिन्यूटी हो रहा है। लेकिन इसमें एक ये होता है कि वो मैं करता की भावना शायद नहीं जाती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरा मस्तिष्क ही करता है ना। तो माइंड जो है क्लियरेंस देता है, लेकिन मैं करता की भावना रहती ही है। तो साइंस की अवेयरनेस जो है वो तुम्हारी माइंड की प्रक्रिया होती है, लेकिन अध्यात्म की अवेयरनेस वो अलग होती है। वो कहता है कि ऑब्जर्व तुम्हारा माइंड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा माइंड ही है। जैसे हम किसी दृश्य को देखते हैं तो वो दृश्य ही हम नहीं हैं, सिर्फ ऑब्जर्व हमारी आँखें उसको कर रही हैं। वैसे माइंड जिस अवेयरनेस को ऑब्जर्व कर रहा है, देखो वो देख रहा, एक अवेयरनेस है जिसको वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक प्रक्रिया, और देख रहा है थॉट को। लेकिन इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस आ रही है वो जो है वो अवेयरनेस है। अध्यात्म ये कहता है तुम्हें क्लियरेंस जो आ रही है वो अवेयरनेस है। तो यहाँ पर बातें अलग नहीं है, एक ही अवेयरनेस की बात दोनों कर रहे हैं। लेकिन साइंस कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि बॉडी से परे भी होती होगी, वो तो खैर अलग बातें हैं। तो यहाँ पर एक बात ये देखना है कि ये जो हम थॉट को देखते हैं, और मैंने कहा है कि कर्म जो है किसी का भविष्य लिख कर नहीं रखा जा चुका है। वो और जो ये कर्म करता है वो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि प्रकृतिवश कर्म करता है, प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ कुछ लोग ये तर्क निकालते हैं कि इसका मतलब फिर
मैं बंधा हुआ हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार बंधा हुआ हूँ। यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि प्रकृति के अनुसार बंधे हुए होने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी प्रकृति एक ही हो गई है, तुम उसी अनुसार कर्म करते रहोगे। गुण और कर्म समझो, गुण जो है 3 गुण बताए हैं और गुण जो है पल-पल बदल रहे हैं और गुणों के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जैसे तुम माहौल में रहोगे, जैसे तुम परिस्थिति में रहोगे, जिस गुण में तुम रहोगे, उसी अनुसार तुम कर्म करोगे। जैसे मेरे अंदर अभी लालच है, तो मैं लालच वाला कर्म कर रहा हूँ, भाग दौड़ वाला, तो ये रजोगुण है। लेकिन मैं अभी निंद्रा या आलस्य में चला जाऊँ, मैं कुछ करूँ ही ना, तो ये तमोगुण है। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ कि कुछ अलग हुआ, मतलब ये पल-पल बदल रहे हैं। गुण पल-पल बदल जाते हैं। ये नहीं कि तुम एक गुण में हो तो ज़िंदगी भर एक ही गुण में रहोगे, नहीं। तो इसीलिए कर्म भी पल-पल बदलते हैं। कर्म कोई अस्थाई नहीं है, प्रकृति में कुछ भी अस्थाई नहीं, सिर्फ पल-पल बदल रहे हैं। तुम सो रहे हो फिर भी कर्म कर रहे हो, गीता कहती है। तुम तत्परता दिखा रहे हो फिर भी कर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे क्या फिर कर्म बदल जाते हैं? जैसे देखो, गीता कर्म बदल देती है। देखो, कर्म तुम्हारा स्थिर और स्थायी नहीं है और गीता कर्म बदल देती है। देखो, जैसे अभी मुझ में बहुत तत्परता है, मैं करता हूँ, मेरे अंदर मैं करता की भावना है, मुझे लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ हैं। लोग वासनाओं के चक्कर में, लालसाओं के चक्कर में बहुत कर्म करते जाते हैं। उनके अंदर एक छटपटाहट सी मची होती है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये पा जाऊँ, वो पा जाऊँ। तो इससे क्या है कि कर्मों के प्रति तत्परता रहती है, लेकिन इन सब के प्रति अवेयरनेस आने पर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लालच ख़त्म होगा, तो कर्म बदलेंगे फिर आपसे। जैसे यहाँ पर देखो, आपसे मतलब यहाँ ये नहीं कोई मैं बैठा है, तुम्हारे शरीर से, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी इस शरीर को लालच हुआ किसी चीज़ को, तो वो उसको पाने की कोशिश करेगा, लेकिन अवेयरनेस के बाद पहली बात तो लालच आएगी नहीं, और लालच आएगी तो वो देखेगा कि ये तो लालच है। तो देखो, वो हो सकता है जिस तत्परता के साथ उस समय उस कर्म को करने के पीछे जाता, अब नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो देख कर, समझ कर। तो कर्म का स्वभाव बदला कि नहीं बदला? कर्तापन हटने से कर्म बदल जाता है। तो कर्म कोई अस्थाई चीज़ नहीं है कि कर्म तुमको ये मिल गया है तो तुम यही, तुम्हारा मतलब एक एक कर्म ये नहीं है कि तुम बंधे हुए हो, तुम ऐसे ही करोगे। जो लोग कहते हैं कि ये सब तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों के वो हैं, मेरे साथ ये होना है, वो होना, कुछ नहीं है पिछले जन्म उन्मों का। पिछले जन्म के बारे में मैंने बताया, सब कुछ कंटिन्यू है और सब कुछ पल-पल बदल रहे हैं। यहाँ पर जिस अहंकार को ये विचार आ रहा है, जिस मन में ये विचार आ रहा है, वो सब भी प्रकृति में पल-पल कंटिन्यूटी चल रही है। प्रकृति में सब कुछ कंटिन्यूटी ही है। स्थिर से कोई ब्रह्म सत्य या आत्मा ही है। इस बात को यहाँ समझना है। मतलब जैसे इस बात की क्लियरिटी रहे मन में हमेशा से कि जो है मन हमेशा बदलता है, कर्म हमेशा बदलते हैं, कोई कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। कर्मों से बंधे होने का मतलब जब भगवान कृष्ण कहते हैं तो यही है कि तुम हर पल कर्म कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी कर्म में बंध गए हो, तुम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम प्रकृतिवश करते हो। जैसे इस माहौल में हो तो तुम्हारा ठोठ हो सकता है उसके परे ना आए। जैसे तुम लालच वाले माहौल में हो तो तुम में भी लालच आएगी, पढ़ाई वाले माहौल में हो, ज्ञान के माहौल में, तुम में भी ज्ञान आएगा। इस हिसाब से तुम बंधे हुए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब कर्मों में बंध गए हो, उससे परे कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, ज्ञान और परिस्थिति चेंज से सब कुछ चेंज हो जाता है। ये मैंने बार बार कहा है। कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं, कोई भविष्य तुम्हारा लिख कर रखा नहीं जा चुका है। इस बेवकूफ़ी में मत रहना कि तुम्हारा भविष्य लिख कर रखा जा चुका है, तुम उसके परे कुछ कर ही नहीं सकते, ये वो तमाम तरह की बकवास। तो क्या गीता चेंज कर देती है कर्म? गीता कर्म भी चेंज कर देती है, तुम्हें सुख शांति भी ले आती है, क्योंकि तुम्हें मैं कर्ता की भावना हट जाती है, और मैं कर्ता की भावना हटी, इसका मतलब तुम्हें सुख और शांति बढ़ी। आदमी कोई कर्म क्यों करता है, जीवन भर क्यों इधर उधर करता है? क्योंकि उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन उसको क्या पता है कि वो बाहर की चीज़ों से उसको सुख शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो प्रकृति में तो बहुत कुछ पा लेगा छटपटाहट की वजह से, लेकिन वो सुख शांति नहीं पाएगा, वो जीवन भर छटपटाता रहेगा। तो गीता क्या करती है, उस मैं कर्ता को हटाकर सुख और शांति देती। गीता ये नहीं कहती कि तुम कर्म ही ना करो, वो तो कहती है तुमसे पल पल कर्म हो रहे हैं, तुम उसे देख लो, तुम्हारे शरीर से पल पल कर्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको वो निष्क्रियता की ओर ले जा रही है। गीता तो कहती है तुम युद्ध करो, लेकिन तुम उस मैं भावना से ना करो, इससे तुम्हें सुख शांति रहे तुम्हारे अंदर। क्योंकि मैं भावना जहाँ तुम्हारे अंदर आई, आसक्ति आई विषयों के प्रति, तुम्हें लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष, ये सभी चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी। तो गीता क्या कहती है कि युद्ध करो, लेकिन उसमें मैं कर्ता की भावना ना हो, क्योंकि मैं ही सभी दुखों का जड़ है। और धर्म वही है जो मैं कर्ता की भावना को हटाओ, जो मैं को, तुम्हारे अहंकार को हटाए, अहंकार की पकड़ को ढीला करे, वही धर्म होता है। बाकी
तुम कोई धर्म वर्म का कोई मतलब नहीं है, जो तमाम तरह के धर्म वर्म हैं। तो गीता निष्क्रियता लाती है, निष्क्रियता नहीं लाती, वो कर्मों को चेंज कर देती है, कर्मों के प्रति आसक्ति को हटा देती है। तुम लालचवश कोई अलग कर्म कर रहे थे, लेकिन जागरूकता से हो सकता है तुम अच्छे से कर्म करो। यहाँ पर एक बात और ये ध्यान देनी है कि गीता कर्म कभी नहीं रोकती। वो तो कहती है तुमसे क्षण हर क्षण पर कर्म हो रहा है। कहते हैं भगवान केस कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए नहीं रह सकता, मतलब पल पल तुमसे कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो तुम मैं कर्ता जो लेकर करते हो, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। वो मैं कर्ता से तुम्हें दुख, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा यही है कि मैं कोई बंधा हुआ वो नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ कर्म करने के लिए। मैं जो पहले कभी किसी वीडियो में बताया होगा कि तुम प्रकृतिवश बंधे हुए, तो इसका मतलब तुम उस परिस्थिति, उस माहौल के अनुसार तुम्हारे थॉट बंधे हुए हैं, थॉट के अनुसार ही तुम कर्म करोगी। लेकिन जब उनको तुम देख सकोगे तो उस क्षण रिएक्शन से तुम बच सकते हो। तुम कहोगे अरे ये तो बस थॉट ही है, एक विचार ही है, मैं इसमें क्यों डिस्टर्ब रहूँ। तो कर्म क्या बदल देती है गीता? हाँ, कर्म भी बदलती है, क्लियरिटी भी लाती है। कर्म लेकिन रोकती नहीं। गीता कर्म कहती है तो हर पल तुमसे कर्म हो रहे हैं जैसे, लेकिन अगर तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी तो क्या तुम निष्क्रिय हो जाओगे? तुम सोचोगे ये थॉट से ही तो मैं कर्म कर रहा था। जैसे लालच का थॉट आया तो मैं लालच की वजह से ही तो इतना कर्म किया। हो सकता है लालच ना हो हमारे अंदर तो मैं इतनी तत्परता से वो कर्म नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म तो तुमसे पल पल हो रहे हैं, इस बॉडी से तो कर्म हो ही रहे हैं, लेकिन लालच की वजह से जो कर्म हुआ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है फिर कि वो लालच किसको आया? लालच तो अहंकार को आया, और अहंकार भी प्रकृति का ही हिस्सा है। उस मन को लालच आया, तो फिर जब वो लालच उस मन या अहंकार को आया तो उसी अनुसार बॉडी ने कार्य किया, क्योंकि बॉडी भी प्रकृति ही है और मन भी प्रकृति ही है। तो अब जब मन में वो विचार ही नहीं आएगा लालच का, तो बॉडी किस अनुसार कार्य करेगी? तो बॉडी जो है फिर उस प्रकृति में मतलब दूसरों के अनुसार नहीं चलेगी, फिर वो अपना कर्म करती रहेगी, लेकिन तुम्हारे मन में वो सुख और शांति होगी। गीता सुख और शांति देती है, लोभ मोह द्वेष से रोकती है, ना कि कर्म को रोकती है। कर्म तो होता ही रहेगा तुमसे। एक बात और यहाँ समझ लेनी है कि कुछ लोग जैसे बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कुछ अलग कहा है, उपनिषद कुछ अलग कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर बस थोड़ा ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। जैसे बौद्ध दर्शन को अच्छे से आकर और अच्छे से समझाया नागार्जुन जी ने। तो नागार्जुन जी जो थे, उन्होंने जो शून्यवाद दिया, वहीं से लोग मतलब अलग अलग तरह से वो निकालते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मा शब्द इसलिए नहीं दिया, यही शब्द जो है बौद्ध दर्शन में नहीं है, बाकी सब सही नहीं है। आत्मा शब्द इसलिए नहीं दिया क्योंकि आत्मा शब्द लोग पकड़ लेते थे कि मुझे कोई आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा कोई चीज़ नहीं है जो तुम प्राप्त कर सको, ना आत्मा तुम्हारे अंदर है। आत्मा एक आधार है। जैसे तुम समझो कि जैसे एक होता है कि परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है कि परमात्मा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। इस बात पर मैं बहुत बार मतलब कहता हूँ। और एक तरफ कहा जाता है कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो यहाँ पर देखो ये कितना गहरा विरोधाभास है। एक तरफ परमात्मा को अकर्ता बताया जाता है और एक तरफ कहा जाता है परमात्मा की मर्ज़ी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, और एक तरफ कहा जाता है कि प्रकृति ही सब कुछ करती है। तो ये क्या है? तो यहाँ पर इसी बात को समझो, परमात्मा तो अकर्ता है, लेकिन उसके मतलब एग्जिस्टेंस पर ही, मतलब उसके रहने पर ही सब कुछ होता है, उसी के अंडर सब कुछ होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे लाइट है, तो लाइट तो बिजली तो है ही, तो किसी मशीन में वही बल्ब बन के जल रही है, किसी में वही हीटर गर्म कर रहा है, किसी में वही पंखा हवा दे रहा है। बिजली तो एक ही है, उपस्थिति तो एक ही है, लेकिन कार्य अलग अलग हो रहा है। तो क्या वो बिजली कार्य कर रही है? बिजली के द्वारा वो पंखे कार्य कर रहे हैं, मतलब बिजली बस सिर्फ उपस्थिति है वहाँ की। तो ऐसे ही परमात्मा बस सिर्फ उपस्थिति है, परमात्मा के बिना नहीं होगा कुछ भी। परमात्मा एक उपस्थिति है और उसी के अंडर ही ये सभी कार्य हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे कहते हैं कि H2 और O मिलाकर, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर वाटर बन जाता है, लेकिन तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रख दो, वो वाटर नहीं बनाएगा, लेकिन उसमें एक बिजली की धार बहा दो तो वाटर बन जाएगा। तो वहाँ पर उस बिजली ने उसको छुआ नहीं, ना ही कुछ किया, बस सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस में वो चीज़ें हो गई। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, वहाँ पर एक होता था उत्प्रेरक, कि मतलब जब दो
तब तुम्हें रिएक्शन होता था कभी दो मॉलिक्यूल्स में, तो एक वहाँ पर उत्प्रेरक लिया जाता था। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता था कि वो ना उसमें शामिल होता ना कुछ करता, बस सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस पर ही, उसके वहाँ होने से ही वो अभिक्रिया तेज हो जाती, वो अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती। वैसे ही परमात्मा है, उसके एग्जिस्टेंस से ही सब कुछ हो जाता है। तो जब परमात्मा को कहा जाता है कि वो कि मतलब उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब वो एक एग्जिस्टेंस है, उसी के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। जैसे वहाँ बिजली, वहाँ कैटलिस्ट, वैसे ही वो परमात्मा ही सब कुछ है। अब उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है, उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ तुम कर रहे हो, और वो तुम ही हो, ये भी बात है, वो तुम ही हो, तुम उसको देख लो, बाकी सब कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर ये इतनी बातें हैं। तो यहाँ जो बौद्ध दर्शन की बात मैंने की, तो नागार्जुन जी ने कहा कि शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब क्या हुआ, जो वहाँ शून्य दिया गया शब्द, उसका मतलब यही हुआ कि कुछ सबका स्वभाव से सब कुछ शून्य है। इसका मतलब मेरा अपना कोई स्वभाव नहीं, मेरे अंदर कोई है नहीं। वही बातें नागार्जुन जी कह रहे हैं कि तुम जो हो कार्य कारण नियम के एक उत्पत्ति हो। मतलब जैसे मैं जो हूँ वो कल का इफ़ेक्ट हूँ, और आज जो मेरा काज होगा उसका इफ़ेक्ट कल होगा, यही है। मतलब स्वभाव से शून्य मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये बातें हैं स्वभाव से शून्य। शून्यवाद का यही मतलब है। और आत्मा शब्द न देने का मतलब क्या हुआ कि आत्मा को वैसे भी कहा जा रहा है वो अकर्ता है, ये है, वो है, तमाम तरह से। तो दोनों का मतलब कोई, चाहे वो वेदांत हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, दोनों का मतलब कोई ये नहीं कि आत्मा को प्राप्त करना है। दोनों का मतलब तुमको प्रकृति को समझाना है, तुम्हारे मन को समझाना है, तुम्हें अपने मन के थॉट को ऑब्जर्व करना है, आत्मा को थोड़ी प्राप्त करना है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा आत्मा को जब हमें कुछ करना ही नहीं तो आत्मा शब्द ही हम क्यों दें। आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आपको वो ऑब्जर्वेंस मिल जाएगी, वो अवेयरनेस प्राप्त हो जाएगी, वो आत्मा तुम हो ही जाओगे, तुम वही हो। बस इस पर्दे को हटा दो, बस तुम वही बन ही गए, मतलब वही हो ही गए। हो ही गए क्या, तुम थे ही, बस तुम्हें ये जो पर्दा पड़ गया था अहंकार का, यही मेन था, और इसी को हटा दो फिर वही है ही सब कुछ। तो यहाँ पर वही बातें फिर आ जाती है सीधा सीधा कि इसीलिए वो बौद्ध दर्शन में वो आत्मा शब्द नहीं देगा, बात की बात एक ही है। तो यहाँ पर जो है हमने काफ़ी कुछ देखा है। खैर एक दो श्लोक ले लेते हैं। 31 नंबर श्लोक है अध्याय 4 का। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए या तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे हो सुखदायक हो सकता है। यहाँ मतलब यह लोक या परलोक, इन सबका मतलब ये कोई ये वो लोक नहीं है, वो तुम्हारी मन की ही अलग अलग स्थितियाँ। तुम अहंकारवश हो तो यही लोक, और अहंकार नहीं है तो परलोक, बस यही है। और देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का, मतलब अहंकार नहीं है तो परलोक का मतलब ये नहीं कि वो परलोक। अहंकार नहीं मतलब वो मन की अलग अलग स्थितियाँ हैं, अहंकार नहीं, वो मन की अलग अलग स्थितियाँ हैं। ये कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, मतलब जो यज्ञ मतलब मैंने बताया है जिसमें तुम अपने अहंकार को, जहाँ पर अपने लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को जला दो, वही यज्ञ है। यज्ञ एक सांकेतिक है, तो उससे बचे अनुभव। अब हम जब अपनी इन सभी चीज़ों को हटा देंगे, मैं कर्ता की भावना, लोभ मोह द्वेष, तो जो इन इससे बचे हुए अनुभव जो फिर बचेगा, मैं कर्ता की भावना नहीं होगी फिर, तो वही सनातन परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, फिर वही हो जाता है वो। उसके बाद कहते हैं यज्ञ न करने वाले, मतलब जो ये सभी नहीं करते, अपने लोभ मोह द्वेष या ईर्ष्या इन्हीं सब में जीते हैं, उनके लिए तो ये सब जो है कोई भी स्थिति मन की हो, कोई भी सुखदायक नहीं है। चाहे वो जो भी पा जाएँ, चाहे कितनी भी उनको बड़ी से बड़ी चीज़ें मिल जाएँ, वो यही बातें हैं इस श्लोक का। एक श्लोक और ले लेते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहेंगे। वेद मतलब समझो, वेद मतलब कोई ये नहीं, वेद मतलब ज्ञान। तो मतलब वेद की वाणी में, ज्ञान में, मतलब बहुत तरह से ऐसे विधियाँ बताई गई हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ विधियाँ ली थी जो 25 से 30 श्लोक तक थी, वही सब की बात हो रही है। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला ज्ञान, मतलब मन, इंद्रिय और शरीर, इन्हीं सबसे वो सभी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। मतलब ये सभी चीज़ें होती तो इसी के माध्यम से, लेकिन होती परमात्मा के लिए है। और इन सबको जानकर, तत्व से जानने का मतलब कि मैं करता नहीं हूँ, कर्ता प्रकृति है, तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा बंधन से। तू जो है इन सब में नहीं फंसेगा, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष जैसे बंधनों में तू नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर जो मैंने अभी तक समझा कि विचार जो है, सबसे मेन टॉपिक क्या है, विचार जो है कर्म बदल देते हैं, कर्म बंद नहीं करते, कर्म बदल देते हैं, कर्तापन को बदल देते हैं, और कर्म भी बदल देते हैं।
लेकिन कृष्णा वहाँ पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो सोच रहा है कि युद्ध नहीं करेगा वो भी असत्य है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। वो फिर क्यों कहते हैं अगर कर्म बदल देते हैं तो यहाँ पर इस बात को समझ लें, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। क्योंकि विचार आते कहाँ से हैं? विचार आते तो परिस्थिति या माहौल से ही हैं। विचार कर्म बदलते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं विचार, ये भी तो देखो। तो अर्जुन इस समय, अर्जुन की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उसकी माहौल क्या है? युद्ध करने का। वो युद्ध के मैदान में खड़ा है। भले ही उसको लोभ के विचार आ गए हैं, मोह आ गया है, लेकिन वो खड़ा है युद्ध के मैदान में। वो भले ही अभी हट जाए, लेकिन उसके वो गुण, क्योंकि वो है उसी स्थिति में, वो खींच लाएंगे, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके किसी समय में वो लिख कर रखा जा चुका है इसलिए उसको युद्ध करना पड़ेगा, नहीं। वो खड़ा है युद्ध के मैदान में, वो मोहवश बस सिर्फ ग्रसित हो गया है। बाकी वो जिस परिस्थिति में है, जिस प्रकृति में है, वहाँ पर युद्ध वो करेगा, भले ही वो मोह से ग्रसित है। मोह ने उसके थॉट को भले ही कुछ देर के लिए चेंज किया हो, लेकिन उसको उस युद्ध के मैदान में आना ही पड़ेगा, चाहे वो बाद में ही आए। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तू देख ले और युद्ध कर, अभी कर। बस यही बात है यहाँ पर। तो आज 2 ही श्लोक हो पाया, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।